बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रांजिस्टर। ठीक है, ट्रांजिस्टर मींस इसके अगर हम नाम से देखें तो ट्रांजिस्टर के नाम से इसका जो मतलब बनता है वो बनता है ट्रांसफ़र ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ट्रांजिस्टर एक्चुअली में है क्या, हमने सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, सेमीकंडक्टर मोस्टली कॉमनली यूज सेमीकंडक्टर जर्मेनियम और सिलिकॉन है। ठीक है, उसके बाद हमने पीएन जंक्शन पढ़ा। ठीक है, पीएन जंक्शन क्या था कि एक ही क्रिस्टल को में पेंटावेलेंट, एक साइड पे पेंटावेलेंट और एक साइड पे ट्राईवेलेंट जो है वो इम्प्योरिटी ऐड कर दी जाए तो वो क्या बन जाता है, हमारे पास पीएन जंक्शन बना जाता है। ठीक है, जो ट्रांजिस्टर है ये एक्चुअली दो पीएन जंक्शंस को जो है वो कनेक्ट किया गया है बैक टू बैक। जैसे हमारे पास ऐसा एक पीएन जंक्शन है, एक और इधर पीएन जंक्शन पड़ा हुआ है। ठीक है, इनको बैक टू बैक कनेक्ट करके हमारे पास जो बनता है वो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिस्टर बोलते हैं। ये एक सिंगल क्रिस्टल है जर्मेनियम और सिलिकॉन की, जिसको हमने इस तरह ग्रो किया हुआ है कि इसके 3 रीजन्स हैं। ठीक है, और हमारे जो 2 टाइप्स के सेमीकंडक्टर हमने पढ़े थे, पी टाइप और एन टाइप, उनमें से एक टाइप का सेमीकंडक्टर जो है वो दूसरी टाइप के सेमीकंडक्टर के दरमियान में सैंडविच है। ठीक है, जैसे यहाँ पे P जो है वो N टाइप के सेमीकंडक्टर के दरमियान में सैंडविच है, यहाँ N जो है वो P टाइप के सेमीकंडक्टर के दरमियान में सैंडविच है। ठीक है, तो इसका नाम यहाँ से हमने रखा है NPN ट्रांजिस्टर और ये है PNP ट्रांजिस्टर। 3 रीजन्स हैं इसके। अब इसको अगर हम सिंबल से डिनोट करें तो हमारे पास जो NPN ट्रांजिस्टर है वो कुछ इस तरह सिंबल्स में डिनोट होता है। ठीक है, एक इसके 3 रीजन्स हैं। एक रीजन को हम एमिटर बोलते हैं, एक को हम कलेक्टर बोलते हैं और दरमियान वाले रीजन को हम बेस बोलते हैं। ठीक है, और एरो का साइन जो है वो हमेशा एमीटर पे ड्रा किया जाता है और वो करंट की डायरेक्शन को डिनोट करता है। जैसे हम अगर कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन लें तो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन हमारे पास क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, यहाँ भी हमने उसी कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन को यूज़ करना है। अब क्योंकि पी टाइप के रीजन को हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं और एन टाइप में क्योंकि इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं उसे हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं, तो हम कहते हैं करंट की डायरेक्शन होगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, बेस से एमीटर की तरफ, इसलिए यहाँ एरो का साइन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, सेकेंड टाइप जो सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर की है वो है PNP। ठीक है, उसकी ये भी, इसमें भी एक एमीटर है, कलेक्टर है और एक बेस है। ठीक है, यहाँ पे एरो, फिर करंट की डायरेक्शन, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, यानी कि एमीटर से बेस की तरफ, तो करंट का एरो जो है वो एमीटर से बेस की तरफ लिया जाता है। ठीक है, अब इसके हम 3 रीजन्स के बारे में पढ़ते हैं। इसका पहला रीजन है एमीटर। एमीटर जो है वो हाईली डोप्ड होता है और साइज में मॉडरेट होता है। ठीक है, हाईली डोप्ड इसलिए होता है क्योंकि इसने ये इनपुट हमारी एक टाइप की है, इसने करंट जो है वो आगे फॉरवर्ड करना होता है, इसलिए इसको हम हाईली डोप्ड करते हैं ताकि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स मौजूद हों। ठीक है, और मॉडरेट इन साइज होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा रीजन है बेस, जो कि बहुत जो है वो स्मॉल डोप्ड, लाइटली डोप्ड होती है और साइज में भी बहुत स्मॉल होती है। ठीक है, लाइटली डोप्ड इसलिए होती है कि एमीटर्स जो चार्ज कैरियर्स पुश करें बेस में वो सारे के सारे रिकम्बाइन ना हो जाएं, बल्कि वो कलेक्टर की तरफ चले जाएं। ठीक है, इसमें लाइटली डोप्ड होगी तो बहुत कम कंबाइन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और साइज़ में छोटी b इसीलिए बनाई जाती है कि यहाँ पे करंट जो है वो आगे की तरफ चला जाए। नेक्स्ट हमारा जो कलेक्टर है वो मॉडरेट डोप्ड है और लार्ज इन साइज है। ठीक है, मॉडरेट डोप्ड है, लार्ज इन साइज इसलिए है कि कलेक्टर की तरफ से आने वाले सारे के सारे चार्ज कैरियर्स को ये क्या कर सके, कलेक्ट कर सके अपने पास। ठीक है, ये हमारे पास है ट्रांजिस्टर और ये इसके 3 रीजन्स कौन कौन से हैं और इनकी डोपिंग और इनका साइज क्या है। अब नेक्स्ट हम करते हैं ट्रांजिस्टर की वर्किंग। ट्रांजिस्टर की वर्किंग को स्टडी करने के लिए हम सबसे पहले ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन देखेंगे कि ट्रांजिस्टर में एक्चुअली बैटरी कनेक्ट कैसे करनी है। ट्रांजिस्टर में बैटरी इस तरह कनेक्ट की जाती है कि इसका जो एमीटर और बेस वाला जंक्शन है ये फॉरवर्ड बाइस किया जाता है। ठीक है, बैटरी को कनेक्ट करते हुए ये बात ध्यान की जाती है कि एमीटर और बेस वाला जंक्शन फॉरवर्ड बाइस हो। ठीक है, जैसे इस ट्रांजिस्टर की हम बात करें तो इसमें एमीटर पॉजिटिव और बेस जो है वो नेगेटिव है, तो जब हम इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो इसकी बेस को हम नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और इसके एमीटर को हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा जो है इसमें इसकी नॉर्मल ऑपरेशन में इसका जो कलेक्टर और बेस वाला जंक्शन है वो रिवर्स बाइस किया जाता है। ठीक है, रिवर्स बाइस, जैसे इस ट्रांजिस्टर में कलेक्टर जो है वो पॉजिटिव है और बेस नेगेटिव है, लेकिन हम जब बैटरी कनेक्ट करेंगे तो हम कलेक्टर को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और बेस को हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे।
ठीक है। अब उसे नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें से करंट जो है वो फ्लो कैसे करता है। ये हमारे पास एक ट्रांजिस्टर था, एनपीएन ट्रांजिस्टर था, ठीक है। हमें पता है ट्रांजिस्टर की नॉर्मल ऑपरेशन के लिए मीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस किया जाता है, तो इसको हमने फॉरवर्ड बाइस कर दिया। ये रेजिस्टेंस जो है वो करंट को कंट्रोल करने के लिए लगाई है। इसी तरह ट्रांजिस्टर की नॉर्मल ऑपरेशन में कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बाइस किया जाता है, तो इसको हमने रिवर्स बाइस जो है वो लगा दिया। अब यहाँ पे अगर देखें, ठीक है, ये बैटरी हमने बड़ी लगाई हुई है, इसका भी हम मकसद बताएंगे कैसे है। स्टार्टिंग में यूँ होता है कि हमारे जो है वो चार्ज कैरियर एमीटर में मौजूद हैं, ठीक है। अब एमीटर को क्योंकि हमने फॉरवर्ड बाइस किया हुआ है, तो हमें पता है फॉरवर्ड बाइस में ये एमीटर और बेस के दरमियान यहाँ पे जो डिप्लीशन रीजन है उसकी विड्थ कम होती जाएगी, ठीक है। फॉरवर्ड बाइस में उस डिप्लीशन रीजन की विड्थ जो है वो कम होती जाएगी। डिप्लीशन रीजन की विड्थ कम होने से मुराद है कि यहाँ पे चार्ज कैरियर्स को जो रेजिस्टेंस का सामना है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। और क्या करेगा, एमीटर से जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जो कि एमीटर में मौजूद हैं, फ्री चार्ज पार्टिकल्स हैं, वो एमीटर से बेस की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब बेस क्योंकि बहुत लाइटली डोप्ड है और इसमें होल्स पड़े हुए हैं, तो बहुत कम जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बेस में के होल्स के साथ कंबाइन करेंगे और बेस करंट, ठीक है, की वजह बनेंगे। मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पुश हो जाएंगे कलेक्टर की तरफ। इसकी एक रीज़न ये कि बेस जो है वो लाइटली डोप्ड है, उसका साइज बहुत स्मॉल है। दूसरी रीज़न ये जो वीसीसी बैटरी हमने बड़ी लगाई हुई है और रिवर्स बाइस किया हुआ है, तो उस वीसीसी बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो बेस से मीटर की तरफ से आने वाले सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है वो कलेक्टर की तरफ चले जाएंगे। इसीलिए जो है वो कलेक्टर बेस जंक्शन को क्या किया जाता है, रिवर्स बाइस किया जाता है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे कलेक्टर बेस